ये भगत जी कैसे क्या कहेंगे? भगत जी भी बताइए, बहुत कमाल है। भारत माता की। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के लिए एक महिला खड़ी है। आज हम बहुत खुश हैं। शानदार जीत हुई है। हम जो चाहते थे वो हो गया। आपदा साफ हो गई, आपको साफ कर दिया, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। बहुत मोदी ने 10 साल में पूरा भारत चमका दो। गली गली जो जितने गाड़ी नहीं जाती उतने गाड़ी नहीं जा रही। कार्यकर्ताओं नीचे जोश आएगा, किसी का भी नंबर आ सकता है सीएम पीएम बनने का। बिल्कुल आ सकता है। से परिवारवाद का एक जो बना हुआ है स्टेरियोटाइप की फैमिली दर ही फैमिली बढ़ता जाएगा, तो ये बहुत खत्म हो रहा है, तो ये काफी अच्छी चीज है। विपक्ष है ना, तो सारा गंदी नाली में फेंकने वाला है। अच्छा। सनातन को गालियां देने वाले। ममता, परंतु उसके वो पिशाचनी है, सिर्फ पिशाचनी है। इधर आओ। क्या बात। इस संक्रांति के साथ दोस्तों शपथ समारोह संपन्न हुआ। सभी ने मुख्यमंत्री के साथ शपथ ली और मैं जब संपन्न होने के बाद मंच पर पहुंचा तो मंच का माहौल कुछ ऐसा था और कुछ ऐसे दिलचस्प लोग मिले और ऐसी बातें हुई कि उसको मुझे पहले रखने का इच्छा हुई, इसलिए मैं उस वीडियो को पहले रख रहा हूँ। इस मंच के ऊपर जो लोग मिले हैं जिन्होंने बात रखी है शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाया है तो दिल्ली की महिला तो गदगद हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के लिए एक महिला खड़ी है। आज हम बहुत खुश हैं। तो ये पहले पूर्व मुख्यमंत्री जो थे वो तो अपनी सांसद महिला को अपने शीश में पिटवा रहे थे, यहाँ मोदी जी ने सीएम बना भाई दिया। साहब वो क्या किस कहेंगे उनकी सोच पे? मैं एक बात बताती हूँ, उनकी सोच में यही कि वो जो राजनीति कर रहा था वो गंदगी कर रहा था, जो यहीं से उठा था वो। और आप देखिए यहीं पे रामलीला में खत्म हुआ है बस। तो अब ये ना कि जो सफाई हो रही कह रहे हैं ये बिल्कुल एलजी साहब ने शुरू हो चुकी। पहले हमारे टाइम में नहीं भिजवाई, एलजी साहब ने नहीं, भिजवाई ऐसा है। कुछ नहीं है। उसने एक ही बात कहा था, मुझे यमुना से कुछ लेना देना नहीं है। यमुना से कोई वोट नहीं मिलती है। वोट नहीं मिलती, उसने ये बात बोली थी। हाँ, आप एक बात बताइए, उसको अगर दारू के वो खुलवाने थे तो अपने एलजी के लिए नहीं बोला, और आज उसे ये लग रहा है कि यमुना की सफाई के लिए एलजी साहब की परमिशन की जरूरत थी। कह रहे हैं मैंने तो दवा दारू दोनों का इंतजाम किया, लोगों ने फिर भी हरा दिया मुझे। दवा का नहीं किया, दारू का जरूर किया। तो दारू ही हराती है, दारू ने हरा दिया। दवा की तो जरूरत पड़ती बस बस। बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं ये भगत जी कैसे क्या कहेंगे? भगत जी भी बताइए, बहुत कमाल है। भारत माता की जय। हाँ बोलिए। बताइए, एक महिला मुख्यमंत्री का होना, नारी शक्ति को सम्मान, नारी शक्ति का महत्व समझना। देखिए हमारे भारत में नारी शक्ति का ही आज से नहीं आदिकाल से दिया गया है। माँ गंगा, गौ माता, पृथ्वी माता, जननी माता, भारत माता। तो हमारे ये देश का जो है राजधानी है और यहाँ से महिलाओं को एक अच्छा संदेश दिया गया है कि किसी भी राज्य में एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी जो है देश का मुख्यमंत्री बन सकती हैं। इसलिए जो हमारे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय भारत। जय भारत। महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं कितना महिलाओं के लिए सम्मान कहा जाएगा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री उनके वहाँ सांसद को शीश महल में पिटवाया जाता है और यहाँ मोदी जी महिला को ही मुख्यमंत्री अनाउंस करते हैं, बताते हैं कि कोई महिला क्या। इसी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। हम सम्मान करते हैं मोदी जी का, अपनी पार्टी का, जो महिलाओं को इतना सम्मान देते हैं। दिल गदगद है कि रेखा दीदी को ये मौका मिला है, हमसे बहुत सीनियर है और शुभकामनाएं उनके लिए। एक तीर से कई निशाने बता रहे हैं विरोधी कि एक देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला बयान भी हो गया, उधर महिला को सशक्तिकरण का भी बयान हो गया, और इधर यहाँ पर जिस तरह से एमएलओ में बता रहे थे कि चल रही थी, नाम आगे करे जा रहे थे एक से ऊपर एक, उसको भी हम तो मिल गया। देखिए हमारा काम है करते जाना, उनका है कि ताने सुन, वो उनको लगता है ताने हैं बाने हैं वो सब ढूंढ रहे थे तो। बिल्कुल बिल्कुल। हम बहुत शानदार जीत हुई है। हम जो चाहते थे वो हो गया। आपदा साफ हो गई, आपको साफ कर दिया, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। बहुत खुश हैं जी। और यमुना की सफाई पे भी कह रहे हैं जी मशीनें हमारे टाइम में एलजी ने लगवाई, अपने टाइम में लगवा रहे हैं, हमारे टाइम में तो सफाई नहीं, लिखित में आया सामने, देखिए वायरल हो रहा है कि एलजी ने उस टाइम पे भी परमिशन दी थी। नियत होनी चाहिए ना, नियत नहीं थी, नियत नहीं थी। अब करने हो गई शुरुआत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भगत जी मोदी ने 10 साल में पूरा भारत चमका दो। गली गली जो जितने गाड़ी नहीं जाती उतने गाड़ी नहीं जा रही। तो मोदी अगर भगवान की कृपा है, हनुमान जी की साक्षात हनुमान जी को अवतार है। मोदी और जोगी लोगों को मंदिर ही बनवा पाओ, मोदी ने मंदिर बनवा दो, फकीर ने मंदिर बनवा दो, जोगी ने, मोदी ने। इसलिए
हम हमेशा भगवान से प्रार्थना, जब तक मोदी जिंदा रहे, जब तक प्रधानमंत्री बने रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भगत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं अंदर क्या माहौल है, किस तरीके का माजरा है। चलते हैं मंच पे भी और कोशिश करते हैं। इधर आओ। क्या बात है, देख सकते हैं मंच के ऊपर कार्यकर्ता का जोश देखते बन रहे हैं। क्या कहेगी महिलाएं, महिला का सम्मान, महिला मुख्यमंत्री, महिला मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी है तो मुमकिन है। क्या लग रहा है, मुमकिन है। क्या लग मोदी रहा है, है तो मुमकिन है। क्या लग रहा है कार्यकर्ताओं में नीचे जोश आएगा, किसी का भी नंबर आ सकता है सीएम पीएम बनने का? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। हमारी रेखा गुप्ता बनी हुई है सीएम हमारी पूरे दिल्ली की, तो कार्य भी होगा। और देखिए जमुना जी की आरती शुरू हो गई है और सफाई भी शुरू हो गई है, और इससे अच्छा क्या चाहिए। अच्छा, अपना दिल्ली बिल्कुल राजधानी है तो बिल्कुल स्वच्छ रहना चाहिए, स्वच्छ भारत। नारियों की सम्मान, पूरे विश्व में नारियों की सम्मान, नारियों की वहाँ पूर्व सम्मान। मुख्यमंत्री जो थे जी। वो सांसद नारी को शीश में पिटवा रहे थे, यहाँ पीएम साहब वो तो मोदी CM बना रहे हैं। वो तो जेल से को बाई वन गेट वन ड्रिंक फ्री कर रहे थे। वो तो कह रहे थे कि दवा बाई दारू वन गेट वन फ्री, खाओ पियो कर जाओ, खाओ पियो कर जाओ। हमें फ्री नहीं चाहिए। वो तो कह रहे थे दवा दारू का इंतजाम कर तो दिया भाई। मैं नहीं, ये सब गए झाड़ू वाले झाड़ू से ही गए। वो तो कहते थे मोदी जी इस जन्म में नहीं हरा सकते मुझे। नहीं, झाड़ू वाले झाड़ू से गए, झाड़ू वाले झाड़ू से गए, वाले झाड़ू से गए। झाड़ू वाले झाड़ू से गए। उन्हीं को खा गया। वो तो ये कहते थे कि मोदी जी आएंगे तो सारी फ्री की स्कीम खत्म कर देंगे, महिलाओं को नहीं, देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे अगर मोदी है तो मुमकिन है, जैसे हमारे गोरखपुर में योगी जी है, सारे भ्रष्टाचारियों को अंदर कर दिया है, और दिल्ली के अंदर भी सारे भ्रष्टाचारी को अंदर कर देंगे। महाकुंभ में भक्त लोग जा रहे हैं, उनके कईयों के हादसे भी हुए उसको, लेकिन उनका जाना नहीं रुक रहा, उनकी आस्था पे, लेकिन इनकी छाती फट रही है विरोधी बिल्कुल, में। छाती फटने तो फटने दीजिए। जाने वालों को जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जाने वालों को कौन जय रोक सकता है? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ढूंढा तो उन्हें जाते हैं, ढूंढा तो उन्हें जाता है, तो जो मंदिर और गुरुद्वारे में रहते हाँ, सुनिए। हैं। सम्माननीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी को क्या ढूंढूं? ये तो 145 करोड़ जनता के दिल में रहते हैं। जितना विपक्ष है ना, 145 करोड़ ये जनता के सारा दिल में गंदी रहते नाली में हैं। फेंकने वाला है। अच्छा। सनातन को गालियाँ देने वाले, तुमको स्नान करो, डुबकी लगाओ, रोटी खाओगे, रोटी पर महात्मा देता है। ममता बनर्जी देखो क्या कह रही है, वो सब अखिलेश कमी- यादव क्या- लालू क्या कह रहा है? सब कमीन है, सब हाँ। सब कमीन है ये, ओहो, गाली नहीं है। सारे कमीन है, एक भी नहीं काम का, हाँ, एक ही है, एक ही नेता। हाँ। यशस्वी तपस्वी संत वो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाँ। एक ही है। और योगी जी का नंबर। योगी और मोदी तो एक है। हाँ, सुनिए हिंदू धर्म को हाँ। बचाने वाले, धर्म को बचाने वाले हैं तो मोदी अब योगी। मैं 1992 का कार सेवक हूँ। बोलो बोलो। हम सन 57 से पार्टी में है, 76 साल में 60 साल खड़ा पार्टी में। झाड़ू वाले केजरीवाल कुनबा सारा झूठ मक्कारों का था। वो तो कह रहा है मैंने दवा दारू का इंतजाम कर दिया। हाँ, हम पीते ही नहीं, थूके वहाँ दरा दारू। वो तो कहता था मोदी जी मुझे इस जन्म में नहीं हरा सकते। बापू के शीश है मोदी के, वो तो कहता था, अटल जी के। वो तो कहता था मोदी जी मुझे इस जन्म में नहीं हरा सकता, दूसरा जन्म लेना अहंकार पड़ेगा। है, अहंकार था। अहंकार है उसके अंदर। ये अहंकारी है, जिनने लालू मरण योग्य हैं, ये अहंकारी है, निकम्मे, आप देख सकते हैं सब निकम्मे हैं। बुजुर्ग से लेके जवान और सभी का जोश देखते ही बन रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। 1992 का कार सेवक हूँ। मुझे मुझे 22 जनवरी को सम्मानित किया गया है। आज दिल्ली के शपथ ग्रहण के मंच से बोल रहा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी विश्व में अपना पताका फहराएगी और मोदी जी का पूरा विश्व में प्रथम स्थान मिलेगा। और देश का, विश्व का सबसे बड़ा अगर आज अमेरिका है तो कल भारत बनेगा। आप काफी बुजुर्ग है, कहाँ से हैं आप? मैं रोहतक हरियाणा। तो ये बताओ, ये हरियाणा का बेटा बनता था, कभी भाई बनने ये- लग गया, कभी कुछ बनने ये लग गया। किसी का नहीं है, है? किसी का नहीं है, ये किसी का नहीं है, किसी का नहीं इसलिए है। हरा दिया जनता ने। ये विपक्ष है ना, ये किसी के नहीं है, सिर्फ
सनातन को गालियाँ दो, सनातन गंदा, हिंदू आतंकवाद, भगवान आतंकवाद, इन्होंने कांग्रेस से कहा। वो तो कहता है अंधभक्त हैं जो मोदी को और योगी को तारीफ करते हैं, अंधभक्त हैं वो। इन पागलों इतनी को, उम्र हो गई, आप अंधे हैं? मैं 76 साल का हूँ। आप अंधे हैं, अंधभक्त हैं आप? 60 साल का था, रोहतक में डॉक्टर मंगल सेन 7 दफा जीता हुआ है, लेकिन हम उसी में हैं। हम अपने घर में है ना वोट मांगने, तो हाँ नहीं करता मैं, अगर देश देवों को, राम भक्तों को वोट नहीं, खिलाफ पता वोट नहीं देता। अब बताओ, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटोगे तो कटोगे, इसमें क्या बुराई है, क्या दिक्कत है एक करने में? हाँ, सब एक हो। दिक्कत है उन्हें, उनको पेटों में दब जाए, उनके विपक्ष को क्यों उतर दे उन्हें? क्योंकि हिंदू एकजुट हो गया। सलाब है कुंभ के अंदर, सब एकजुट है, सलाब है कुंभ के अंदर, उधर क्या है ये इंडी गठबंधन क्या है, नाली में फिगिया फेंकते हैं, कभी इकट्ठे लड़े कभी वो लड़े, क्या है गठबंधन? हम हैं अनपढ़, लेकिन पार्टी के शुरू से हैं। यहीं से हम 50 साल पहले जुलूस अटल जी के साथ चलते थे, हम पक्के हैं अपने सनातनी हिंदू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं मंच के ऊपर भी इस तरीके का माहौल है कि देखते ही बन रहा है जो उस कार्यकर्ताओं का समर्थन होगा। और भी लोगों से बात करेंगे। हाँ, क्या कह रहे हो? जो 11 सालों का जो विकास जो रुका था वो जी होने चाहिए, मोदी के उस पे होगा जरूर होगा। क्या कह रहे हो भाई साहब? जब तक मोदी है जी, मोदी है, उसके बाद जो है योगी है। जब तक जीवन है ना मोदी का, देश का प्रधानमंत्री है, बनने से रोक दे। जय श्री राम। जिस पे राम की कृपा होती है ना बाबूजी, उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता, ये कुछ कहीं के आ जाए। दिल्ली एक राजधानी है जिसमें केजरीवाल ने अपने कार्यकाल में कोई भी काम नहीं किया। कह रहा है ना, दवा दारू का इंतजाम कर दिया था। हाँ, क्योंकि वो झूठ पर झूठ बोलते रहे और कभी उन्हें कोई अच्छा काम नहीं किया, झूठ पर झूठ बोलते रहे, इसलिए एक अहंकार हो गया था, बहुत ज़्यादा अहंकार भी था उनको, और इसलिए अपना सत्ता उनको गंवानी पड़ी। सब झूठे वादे केजरीवाल ने जो भी किया 11 सालों में। अहंकार की सरकार खुद चला रहे थे, नहीं, अब बदलाव होगा, दिल्ली का संपूर्ण विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं और भी। हाँ, कहाँ से आप लोग? दिल्ली यूनिवर्सिटी से। महिला मुख्यमंत्री बनना, क्या सोच रहा है यंगस्टर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि फीमेल हमारी मुख्यमंत्री बनी है, बिकॉज इंडिया में ये सेकंड मुख्यमंत्री होंगी करंटली, जो उतना अच्छा स्टेटिस्टिक नहीं है, बट स्टिल धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें अभी। महिला प्रत्याशी आई है, हर महिलाओं को एक बहुत ही अच्छा गर्व की महसूस हुआ, बहुत ही अच्छा कदम उठाया हमारी भाजपा सरकार ने, हम उस कदम से बहुत खुश हैं। कह रहे काफी नीचे से, मतलब जो कार्यकर्ता टाइप हैं उनको इस तरीके से पद देना, नीचे जोश कार्यकर्ताओं में बढ़ रहा है, उससे जोश जी जरूर बढ़ रहा है। एक्चुअली इससे परिवारवाद का एक जो बना हुआ है स्टेरियोटाइप की फैमिली बढ़ता जाएगा, तो ये बहुत खत्म हो रहा है, तो ये काफी अच्छी चीज है। अच्छा, और क्या कहेंगे अब, जिस तरीके से पहले के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अपने शीश महल में सांसद तक को पिटवाते थे, और यहाँ मुख्यमंत्री के लिए महिला को आगे करना, कैसे देख रहे हो? पहले तो मोदी जी ने हर वर्ग का ध्यान रखा, हमें उसी से बहुत ज्यादा खुशी हुई। उसके बाद दूसरी मुख्यमंत्री बनी अतिशी जी को तो सिर्फ एक बना दिया गया था नाम के लिए, और मोदी जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया। हम बहुत खुश हैं, पूरी युवा उनके साथ है। तो अब जिस तरह से अभी आरोप लगाए जा रहे हैं यमुना में जो सफाई हो रही है, पहले क्यों नहीं कराई? एलजी साहब ने पहले मशीनें क्यों नहीं भेजी, अब क्यों भेजी? कराने की मंशा होनी चाहिए। अब मंशा नहीं है तो फिर कितनी सरकार 10 साल से चले तो भी नहीं होगा, और बिना मुख्यमंत्री का शपथ हुए भी हो सकती है। सही बात है, वहाँ पे आर्मी के लिए इंटेंट ज्यादा जरूरी होता है करने का, और इंटेंट ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और यहाँ पे विदाउट शपथ भी नहीं हुई थी तभी सफाई स्टार्ट हो गई, तो ये दिखाता है कि काम करना चाहते हैं, इच्छा है, और 10 साल से नहीं हुई उसका फिर कोई आंसर ही नहीं है उनके पास, क्यों नहीं हुई। यमुना आरती हुई, उससे बड़ा हिंदुत्व के लिए कोई बात ही नहीं हो सकती। महिलाओं के लिए महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जो आज हमारी महिला मुख्यमंत्री बनी है, महिलाओं के इससे ज्यादा क्या खुशी होगी हमें। इतना हो रहा है दिल्ली में, दिल्ली कैपिटल है, वहाँ पे फीमेल मुख्यमंत्री होना कितनी बड़ी बात है, जब पूरे देश में सिर्फ एक ही थी इनसे पहले, तो ये बहुत बुरी चीज भी है, बट स्टिल वी आर हैप्पी, धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है। और दूसरी चीज डूसू से रही है, ऐसा ड्यू स्टूडेंट हमें बहुत ज्यादा खुश है, बहुत रिलेट कर पाते हैं, हमारी ही उससे थी एबीवीपी से, वो भी। हाँ, हम भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हैं, और ऐसा वो डूसू प्रेसिडेंट रह चुकी, हमें बहुत मोटिवेशन। तो इनकी जो जुबान थी, इनकी बातें जो थी, मोदी जी मुझे इस जन्म में नहीं हरा सकते, आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, मोदी जी जो थी पास है, तो ये
ये क्या था? बहुत बात इसी जन्म में आके देख लेना। अब उसका पत्ता ही साफ हो गया, दोबारा आने का ही नहीं है वो। कह रहा था दवा दारू का इंतजाम करा दिया मैंने। अगला जन्म लेना पड़ेगा तब होगा, बट ये सब हवाबाजी होती है। अपने अलग जन्म की बात कर रहे हैं। इन्होंने शराब माफिया थे हमारी यानी कि बच्चों को, युवाओं को, जिस समय लोग कोरोना था उस समय इनको महिलाओं को हेल्प करनी चाहिए थी, बेरोजगारों को। उस समय ये हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे थे, एक के साथ एक दारू फ्री दे रहे थे, तो महिलाओं में बहुत ज्यादा। महिलाओं के लिए भी एक से एक फ्री दारू थी, पिंक ठेके खुलवाए। और बताइए, महिलाओं को शराबी बना रहे थे, महिलाओं के घरों का भी विनाश करने के लिए थे। यदि घर की महिलाएं दारू पिएंगी तो बच्चे तो अपने आप ही दारूबाज पैदा होंगे, घर ही नहीं होगा। सब बच्चे दूध की बोतल की जगह दारू की बोतल लगा के पैदा होते हैं। तू है मेरी मैया, धर्म सब छोड़ बैठे भारतवासी भैया। अब इसने तो वो काम कर दिया। महाकुंभ के ऊपर विरोधी करे, कोई महाकुंभ 144 नहीं है, ये तोड़ दिया, ये तोड़ दिया। मैं खुद भी सर, मैं कल कुंभ होके आई हूँ, इतनी भीड़ें चल रही हैं। अगर लोगों में आस्था ना हो तो सरकार ना आती और ना ही भीड़ होती। कुंभ में भी पैदल चल लो, पैरों में दर्द भी नहीं होता। 30 किलोमीटर लोग चल रहे हैं, महिमा है। और सबको पता है कि ये 30 किलोमीटर चल रहे हैं, और उसके बाद भी जो है वहाँ पर बयान कुछ नहीं है। कुंभ 144 का झूठा सर, है। अगर आप भी प्रचार कर रहे हैं सर, आप रेलवे स्टेशन पे जाके देखिए ना, जगह तक नहीं है पैर रखने को। अगर ऐसा कुछ हो, हादसे हो रहे हैं तब भी लोग मर रहे हैं, फिर भी जा रहे हैं ना, आस्था तो बरकरार है। इनके दर्द क्यों हो रही है छाती में? अब सरकार हमारी आ गई। आने वाले समय में उनको लग रहा है हमारे पैरों की जमीन खत्म हो रही है। हर व्यक्ति धर्म की तरफ आकर्षित है, हमारी गंगा मैया के चरणों में जा रहा है। उनको लग रहा है जितना लोग हिंदू धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, विश्व से लोग आ रहे हैं यहाँ पर गंगा जी नहाने के लिए, हिंदू धर्म अपना रहे हैं, ये समझ में इनको आ रहा है कि भारत तो छोड़ो, आने वाले समय में विश्व में हिंदुत्व की सरकार होगी। इससे परेशान है, और सबसे ज्यादा जितने परेशान अखिलेश यादव है, उसको समझ में आ रहा है कि आने वाले ममता जी का मानसिक संतुलन, कुछ भी नहीं रहा। ममता दीदी का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। वो ममता बेगम हो चुकी है, खिसियानी बिल्ली खप्पा नोचा को बहुत घमंड हो गया। बस ममता तो ममता की तरह बह जाएगी किसी दिन, उसका भी नंबर आएगा। ममता, परंतु उसके वो पिशाचनी है, सिर्फ पिशाचनी, और उस पिशाचनी से देश को बचना चाहिए। करेक्ट, जो भी कोलकाता में हो रहा है उसके बाद वो कुछ नहीं कर रही है। तो ये जो हॉस्पिटल में जिस बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसमें इसका भतीजा अभिषेक बनर्जी इन्वॉल्व है। मैं गारंटी देता हूँ, आज अगर सही से जांच हो जाए, अभिषेक बनर्जी जीवन भर, उसको मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। उसको यानी पूरी तरीके से कोर्ट के द्वारा कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत ये हिंदुस्तान के अंदर हिंदू विरोधी नेता बात करना क्या कहलाता है? क्या कारण है, क्यों करते हैं वो हिंदू विरोधी बातें नेता लोग? कोई भी नेता हो, इंडिया सेक्युलर कंट्री है, बट उसमें उनको है कि हिंदू मुस्लिम करेंगे, लड़ाई होगी तो उनका वोट बैंक पड़ेगा। ये सिर्फ वोटों के लिए होता है और कुछ है नहीं, इसका कोई फायदा भी नहीं है। बोला है मृत्यु कुंड, महाकुंभ की जगह मृत्यु कुंड बोला है। वो कहती है हम हिंदू हैं, और अपने आप को हिंदू बताती है। अपने आप को हिंदू बताती है, वो मुसलमान है, कट्टर मुसलमान है। देखो, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो पिशाचिनी है, सच कह रहा हूँ। और आज नहीं तो कल बंगाल के लोग भी आने वाले समय में उसको बंगाल से खदेड़ देंगे, और आने वाले समय में दिल्ली की तरह बंगाल में भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। और उस दिन जितने बांग्लादेशी वहाँ बसे हुए हैं, जिनकी वजह से वो मुख्यमंत्री बन रही है, उसका आने वाले समय में बिल्कुल सुपड़ा साफ होगा। उसके तिलांजलि, उसको मुक्ति का अंत तो होता है। जैसे रावण का अंत हुआ, ऐसे बुरे आदमी का एक ना एक दिन अंत आता है। अंत भला तो सब। क्या कहोगे, अब दिल्ली में विकास होगा नहीं? आप लोग जरूर होगा, एक्चुअली ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यमुना की सफाई से आपको दिख रहा है, तो जब से मोदी जी आए तब से विकास ही विकास होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। बता दो क्या नाम है? मेरा नाम संजनी है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ। मेरा नाम आरती, मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और डूसू से हमारी मुख्यमंत्री रही, इसलिए हमें और प्रोत्साहन मिला। इन दोनों बच्चों को आज मैंने पूछा, मैंने बेटा आप यहाँ पर आए हो, क्या करना चाहते हो? मैं बहुत, मोदी जी कहते हैं ना कि 1 लाख अच्छे नेता तैयार करने हैं। मैंने क्या कहा, उनके आमंत्रण को क्या आप स्वीकार करना चाहोगे? इन दोनों बेटियों ने कहा निश्चित रूप से सर, हम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी लेंगे और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति भी करेंगे, और मिशन मोदी को हम आने वाले समय में भारत का झंडा ऊंचा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जी हम तो नफरत के बजाय मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। यंगस्टर क्या सोचता है इनके विचारों पे? यात्रा करते हैं, पैदल भारत को जोड़ने निकलते हैं, और लड़ने के लिए वायनाड जाते हैं अमेठी छोड़ के।
कांग्रेस से इतनी राजनीति नहीं हो पा रही जितनी हमारे कॉलेज में ही हो जाती है, तो फिर अब इसमें क्या सही बात है। देखो बच्चे कितने समझदार हैं वही कि है। राहुल गांधी पर इतनी राजनीति नहीं आती कि जितना इनके हम ही कर लेते हैं। जैसे बारिश आती है ऐसी कांग्रेस आ जाती है, और जब बारिश के खत्म, मेंढक, कांग्रेस खत्म। एग्जैक्टली। हमारे कॉलेज में भी हम बारिश के मेंढक बोलते हैं। जब इलेक्शन आएंगे तभी बाहर आ जाएंगे, वोट दे दो वोट दे दो, फिर पूरे साल कहीं नहीं मिलेंगे, फिर इनकी एक और यात्रा निकल जाएगी। हमारा भारत का उज्जवल भविष्य है। ऐसी बेटियां जब मिलती हैं तो मुझे लगता है भारत को आगे कुल मिला के एक जो स्लोगन चलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ये नारी सशक्तिकरण का, तो उस चीज को भी साबित किया है मोदी जी ने। क्या जी कहेंगे? जरूर, वो उनकी गारंटी, जो मोदी की गारंटी है, एक्चुअली बहुत सही चीज है। बिकॉज बहुत सारे लोग प्रॉमिस कर देते हैं, कोई निभाता नहीं सही है। बात है, मोदी जी ने जितने वादे करे हर वादे एग्जैक्टली, केजरीवाल जी ने कहा था कि 2025 तक यमुना साफ नहीं हुई तो मुझे वोट मत देना, तो एक्चुअली अब नहीं दिया है। लास्ट में तो उन्होंने कहा कि भाई यमुना से कोई वोट मिलते हैं क्यों साफ कराऊं, ये भी तो वो अब तो बात नहीं कर रहे हैं, हिपोक्रेसी है ये। दिल्ली के लोगों ने क्यों है? दिल्ली के लोगों ने तभी तो दिल्ली से उनको विदा कर दिया। उन्होंने कहा कि जो माँ यमुना माँ का नहीं हो सकता वो दिल्ली का क्या होगा, इसीलिए दिल्ली वालों ने उससे मुक्ति पा ली चलो है। अंत में क्या लग रहा है, जेल में जाएंगे, उन्होंने अपराध किया, जवाब लगे अपराध कोर्ट डिसाइड करता है, तो उसमें देखते हैं कोर्ट का जो भी रहेगा। बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और हमारी माननीय नरेंद्र जी के उपलक्ष्य में एक से एक बेहतर काम होगा, दिल्ली का विकास होगा। केजरीवाल ने दिल्ली को पूरा भ्रष्ट ही कर दिया। इसके बारे में जितने शब्द बोले जाएं वो कम पड़ेंगे। आज हमको ये महसूस नहीं होता कि हम सड़क पर चल रहे हैं या खड्डे में। महिलाओं पर विशेष हमारी आज नजर है, उनसे बात कर रहे हैं कि महिला मुख्यमंत्री से महिला को कितना। मैं कोमल, मैं ये बोलूंगी कि जो आजकल ये अश्लील जो दिखा रहे हैं ना यूट्यूब, ये सब बंद किया जाए। और डिप्रेशन में आ रहे हैं, ये मैं बहुत टेंशन में मैं भी हूँ इस मामले को लेकर। ये सब जो सेंसरशिप होनी चाहिए कहीं ना ये कहीं, जो जिस तरह से। फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब बंद कर देना तो मैं तो बहुत खुश होंगी, बहुत ज़्यादा। बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं मंच के ऊपर काफ़ी समर्थक कार्यकर्ता जो हैं अपने आप को अपने बयान को दर्ज कराते हुए बताते हुए कोशिश। महिला मुख्यमंत्री का चुना जाना, और वहाँ पिछले पूर्व मुख्यमंत्री जो थे वो अपने सांसद को शीश महल में पिटवा रहे थे, और यहाँ मुख्यमंत्री महिला को आगे करके प्राइम मिनिस्टर ने कैसा संदेश दिया है, क्या सोच रही है जब महिलाएं? हम सभी महिलाएं बहुत प्रसन्न हैं कि रेखा जी यहाँ की सीएम बनी है, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है कि रेखा जी अब दिल्ली की तरक्की को कहीं से कहीं ले जाएंगी। खासकर महिलाओं की सुरक्षा का जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा था, वो मुद्दा मुझे लगता है कि अब सॉल्व हो जाएगा और महिलाओं की तरक्की यहाँ सुनिश्चित होगी। तो हमें सबको बहुत प्रसन्नता है इस मुद्दे में। जिस तरीके का वो केजरीवाल साहब बात करते थे, मोदी जी इस जन्म में तो मुझे हराना मुश्किल है, आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, क्या उनका घमंड ये सब चीज़ें उन्हें लेट हुआ, क्या कहते सोच रहे हो? जी ऑफ कोर्स, अगर कोई भी इंसान हो वो अगर घमंड में जिएगा तो उसका घमंड टूटना सुनिश्चित है। और अब बीजेपी दिखाएगी कि असली में विकास कैसे किया जाता है। यमुना में जो मशीनें घूमी वो कहने लगे एलजी साहब ने हमारे टाइम में मशीनें नहीं भेजी, अब भेजिए। ये कितनी कैसी राजनीति करते थे केजरीवाल? ये सब राजनीति का खेल है, जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है। और अब दिल्ली की और खासकर यमुना की सफाई तो सुनिश्चित हो जाएगी और दिल्ली की भी सफाई हो जाएगी। जो आरोप लगाते थे, गुमराह करते थे कि झुग्गियां तोड़ देंगे, ये सब पे क्या जनता सोची? तो इस चीज़ पे किसी ने विश्वास नहीं किया जनता ने? जी नहीं, जनता अब विकास चाहती है, झूठे वादे नहीं चाहती। और जनता को सिर्फ फ्रीबीज नहीं चाहिए, सच में विकास चाहिए। और ये सब झूठे वादे थे, रेवड़ियां बांटने वाला ही काम था। आखिर हमारा ही पैसा हमें ही लौटा करके ये लोग वोट जीतने की कोशिश कर रहे थे, जो अब सफल नहीं हुआ। जनता ने इनके झूठे वादों पर भरोसा नहीं किया। जो बहाने नहीं, बदलाव चाहिए, तो बदलाव होगा आपकी नज़र में? अब बदलाव होगा, अब सुनिश्चित रूप से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके की बातें आप देख सकते हैं, एक अमिताभ बच्चन की तरह लुक अलाइक दिखाई दे रहे हैं, सॉरी, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? आप तो बिल्कुल अमिताभ बच्चन की तरह दिखाई दे रहे हैं। केजरीवाल जी, उन्होंने तो जनता की आंखों में बहुत मिट्टी डाली। मैं पूरी दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि रेखा जी जो आई, हमारी रेखा गुप्ता जी जो नई सीएम बनी है, वो देश का विकास बहुत अच्छे से करेंगे। मुंशी जी, हमने आपसे कितनी बार कहा कि शराब की बोतल खाली हो जाए तो उसे फेंक देना चाहिए। हमारे डैडी को शराब की खाली बोतल की कीमत का अंदाजा तो है, लेकिन उनके बेटे की जिंदगी कब से खाली पड़ी है उसकी उन्हें कोई परवाह नहीं। गंगा जमुना सरस्वती सब एक साथ दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे इस महिला मुख्यमंत्री के बनाए जाने पे? जहाँ संपन्न हो चुका है, शपथ ली जा चुकी है, तो आप देख सकते हैं मैं मंच के ऊपर ही हूँ। बिजनेस अपनी जगह है, योगा अपनी जगह है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। नमस्कार। क्या बात है।